अगले दिन एलन और रोडेन उन कॉमनर्स से मिलने जाते हैं जो उनके साथ हंट पर जाने वाले होते हैं। जब कॉमनर्स एलन को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा भी हंट पर आ रहा है। रोडेन सबको समझाता है कि प्लान साफ है, सभी लोग उसकी हंटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। एलन सिर्फ साथ रहेगा, देखेगा और सीखेगा। एलन भी सबको भरोसा दिलाता है कि वो किसी के रास्ते में नहीं आएगा। वो सबके सामने झुककर थैंक यू भी बोलता है कि उसे साथ आने दिया गया। थोड़ा दुख उसे होता है कि वो खुद हंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा, लेकिन वो सोचता है कि अभी सबसे जरूरी काम नए हंटर्स को ट्रेन करना है। वो चाहता है कि सब एक्सपीरियंस गेन करें ताकि फ्यूचर में ज्यादा बोर्स हंट कर सकें। वो नहीं चाहता कि पिछले साल उसके फादर के साथ जैसा एक्सीडेंट हुआ था वैसा फिर कभी हो। एक कॉमनर रोडेन के पास आकर पिछले साल लगी इंजरी के लिए सॉरी बोलता है। रोडेन मुस्कुराकर कहता है कि उसे कोई बुरा नहीं लगा और वो बड़ी बात नहीं है। वो सबको कहता है कि पास्ट मिस्टेक्स भूलकर आगे के गोल पर फोकस करो। फिर फॉरेस्ट का गेट खोला जाता है और सब अंदर जाते हैं। जैसे ही हंट शुरू होती है और वो फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, एलन रियलाइज करता है कि 7 साल तक सर्फ की तरह रहने के बाद ये पहली बार है जब वो विलेज से बाहर निकला है। ये छोटा कदम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन यही कदम उसके फैमिली को सर्फ वाली लाइफ से फ्री कर सकता है। उसे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स को देखने की है। लेजेंड के अनुसार वहां एक मिथिकल व्हाइट ड्रैगन रहता है। एलन ने हमेशा सपना देखा है कि वो उसे अपनी आंखों से देखे। कुछ देर बाद हंट शुरू होने ही वाली होती है कि अचानक एक जाइंट बोर सामने आ जाता है। सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सही समय पर बेट टीम आगे बढ़ती है और बोर को एक खास डायरेक्शन में ले जाती है। उसके पीछे टैंक टीम आती है जो बोर को रोक कर रखती है ताकि वो भाग न सके या किसी को घायल न करे। आखिर में स्ट्राइक टीम आती है और फाइनल ब्लो देती है। एलन पूरा प्रोसेस ध्यान से देखता है। उसे समझ आता है कि ये वही टेक्निक है जो उसके फादर और एक्सपीरियंस्ड हंटर्स पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं। वो सोचता है कि स्ट्रैटेजी बहुत केयरफुली प्लान की गई है और लाइव एक्शन में देखना सच में इंप्रेसिव है। जब बोर फाइनली मारा जाता है तो कॉमनर्स को बहुत प्राइड महसूस होता है। उनके लिए ये गॉड्स की ट्रायल पास करने जैसा है। एलन अंदाजा लगाता है कि क्योंकि ये सी रैंक मॉन्स्टर था, सबको अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले होंगे। जिज्ञासा में वो अपना ग्रिमवायर निकालता है ये देखने के लिए कि उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला। वो समझ जाता है कि ये लॉजिकल है, क्योंकि उसने फाइट में हिस्सा नहीं लिया था। फिर भी वो खुश है कि कॉमनर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। बाद में वो कुछ विलेजर्स से कैजुअल बात करता है। वो लोग अलग अलग मॉन्स्टर्स के मीट के बारे में बात करते हैं। एक आदमी कहता है कि अगर एलन खुद कोई मॉन्स्टर हंट करेगा तो वो खुशी से उसे कार्व करने में मदद करेगा। एलन ध्यान से सुनता है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो उस आदमी को अपने एल्बाहेर के स्टैश के पास ले जाता है और पूछता है कि क्या वो उन्हें प्रॉपरली बुचर कर सकता है। वो आदमी फ्री में काम नहीं करेगा। एलन उसे डील देता है कि हर एक एल्बमोन को बुचर करने के बदले उसे 2 पैक्स मीट पेमेंट में मिलेंगे। वो आदमी सोच में पड़ जाता है। वो आदमी एलन की ऑफर सुनकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि डील बहुत जेनरस है। वो बिना हेजिटेशन के तुरंत हाँ बोल देता है। एलन का रीजन सिंपल है। वो अभी भी 50 गोल्ड जमा करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने फैमिली को सर्फडम की लाइफ से फ्री कर सके। अगर वो किसी प्रोफेशनल बुचर को हायर करता तो ज्यादा गोल्ड देना पड़ता, लेकिन इस डील से उसका गोल्ड बच रहा है और मीट भी प्रॉपरली तैयार हो रहा है। थोड़ी देर बाद हंट फिर शुरू होती है। इस बार सब स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। बड़े ग्रुप में रहने के बजाय वो छोटे छोटे टीम्स में बट जाते हैं। इस तरीके से कम टाइम में वो पहले से डबल बोर्स हंट कर लेते हैं। फिर भी एलन के माइंड में एक सवाल चलता रहता है। बैरन इस साल ज्यादा बोर्स कलेक्ट करने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? लेकिन बैरन इंचार्ज है, इसलिए सबको उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अचानक एक बोर सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है। जेर तुरंत आगे आता है और अटैक लीड करता है। वो सामने से पावरफुल स्ट्राइक मारता है और फेटल ब्लो दे देता है। फिर वो नए हंटर्स को बुलाता है कि आगे बढ़कर हंट कंप्लीट करो। जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें फिर से प्राइड फील होता है। पिछली बार एलन को एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले थे, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। वो अपना स्टेटस चेक करता है और शॉक हो जाता है जब देखता है कि उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं और वो लेवल 3 पर पहुंच गया है। वो सोचता है ये कैसे हुआ। फिर उसे समझ आता है कि अगर उसके समन किए हुए क्रीचर्स में से कोई भी मॉन्स्टर को टच कर ले बिफोर वो मरे तो उसे भी पार्टिसिपेंट माना जाता है। लास्ट मोमेंट पर एलन ने डेनका को समन किया था और बोर को उस पर स्टेप करने दिया। इसी कॉन्टैक्ट से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए, लेकिन इस प्रोसेस में डेनका मर गया। जब डेनका धीरे धीरे स्काई में फ्लोट होकर गायब होता है तो एलन सिंसियरली उससे सॉरी बोलता है। फिर भी वो मानता है कि रिजल्ट उसके लिए वर्थ था। 3 महीने बाद एलन और क्रीना को चीफ्टन के घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट मिलता है। कुछ टाइम वहां बिताकर वो घर लौट आते हैं। घर पर काफी फूड तैयार होता है। जेर और उसकी वाइफ भी ज्वाइन करने आ जाते हैं।
सब मिलकर खाना खाते हैं, हंसते हैं और वार्म एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं। खाना खाते समय जेर पूछता है कि चीफ्टन ने उनके बारे में कुछ कहा या नहीं। एलन बताता है कि चीफ्टन उनके हार्ड वर्क से बहुत खुश था और उसने अप्रिसिएशन दिखाई। रोडन को पहले से पता था कि 20 बोर्ड्स का कोटा पूरा हो जाएगा। एलन आगे बताता है कि चीफ्टन ने खुश होकर उसे लिकर की एक बॉटल रिवॉर्ड में दी। एलन जानता है कि रोडन और जेर को लिकर बहुत पसंद है। वो सोचता है कि इस बॉटल को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया जाए। एलन एक कॉन्टेस्ट प्रपोज करता है। अगर वो जीत गया तो अगली हंट में उसे प्रॉपरली ज्वाइन करने दिया जाएगा। वो स्पीयर लेकर बराबरी से फाइट करेगा। लेकिन अगर रोडन और जेर जीत गए तो लिकर की बॉटल उनकी होगी। रूल सुनकर उन्हें समझ आता है कि वो एलन के ट्रैप में फंस गए हैं। फिर भी लिकर की डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो पूछते हैं कॉम्पिटिशन क्या होगा। एलन कामली कहता है आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट। रोडन और जेर शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक बच्चे से ज्यादा स्ट्रांग है। उन्हें ये नहीं पता कि एलन ने स्ट्रेंथ बफ कार्ड सेव करके रखे हैं। उसे कॉन्फिडेंस है कि वो अडल्ट्स को भी चैलेंज दे सकता है। सबसे पहले जेर आता है। वो इसे इजी विन समझता है, लेकिन शुरू होते ही उसे महसूस होता है कि एलन उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है। एलन अंदाजा लगाता है कि जेर का स्ट्रेंथ स्टैट शायद 150 से 200 के बीच होगा। अब रोडन की टर्न आती है। एलन तुरंत समझ जाता है कि रोडन अलग लेवल का है। उसकी पावर बहुत ज्यादा है। एलन पूरी कोशिश करता है, लेकिन रोडन स्टेडीली उसे नीचे पुश करता है और मैच जीत जाता है। कॉन्टेस्ट का फैसला हो जाता है। एलन अपना प्रॉमिस निभाता है और लिकर की बोतल उन्हें दे देता है। रोडन और जेर खुश हो जाते हैं। जेरा खुशी खुशी लेकर एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी ही देर में सब लोग साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। एलन को वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहता था, लेकिन कॉन्टेस्ट बेकार नहीं गया। इस मैच से उसे अपनी लिमिट समझ में आ गई। अब उसे क्लियर है कि जेरा की स्ट्रेंथ लगभग डी रैंक के आसपास है, जबकि रोडन सी रैंक के करीब है। रोडन एलन से साफ कहता है कि जब तक वो उसे स्ट्रेंथ में हरा नहीं देता, तब तक उसे बोर्ड्स हंट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। एलन दुखी नहीं होता, बल्कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो और स्ट्रांग बनेगा और अपनी जगह खुद बनाएगा। कुछ देर बाद एलन नोटिस करता है कि उसका समनर लेवल फिर बढ़ गया है। क्यूरियोसिटी में वो तुरंत अपने ग्रिमवॉर खोलता है। पेजेस पलटते ही वो नए स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है। एक स्किल खास उसका अटेंशन पकड़ती है। अब वो ई रैंक कार्ड्स फ्रीली देख सकता है। वो समझ जाता है कि ये एबिलिटी बहुत वैल्यूएबल है। ई रैंक कार्ड्स तक एक्सेस मिलने से उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो रोडन को फिर चैलेंज कर सकता है। लेकिन ग्रिमवॉर को ध्यान से देखने पर उसे एक नया पेज दिखता है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर एक खाली कैविटी जैसा स्पेस दिखाई देता है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने पर उसे समझ आता है कि ये स्टोरेज स्किल है। वो आइटम्स को ग्रिमवॉर के अंदर स्टोर कर सकता है, बस वो कैविटी में फिट होने चाहिए। स्टोरेज स्पेस अंदर से ज्यादा डीप है, इसीलिए ये और यूजफुल है। एलन कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरेज गॉड टियर स्किल मानी जाती है, जो रेयर और पावरफुल होती है। वो सोचता है कि उसे अभी ये एबिलिटी क्यों मिली। टाइमिंग उसे स्ट्रेंज लगती है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ये पावर दी हो। अगले दिन एलन डिसाइड करता है कि वो नए ई रैंक समन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। वो एक मैजिक स्टोन निकालता है और समनिंग एक्टिवेट करता है। सबसे पहले एक ई रैंक इंसेक्ट समन होता है। वो एक कलरफुल बटरफ्लाई है जिसके विंग्स शाइन कर रहे हैं। वो हार्मलेस है, लेकिन मैजिकल दिखती है। फिर वो एक और ई रैंक क्रीचर समन करता है। इस बार एक सेबर टूथ टाइगर सामने आता है। उसे देखकर एलन इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हटता है। उसके शार्प फैंग्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी उसे डरावना बनाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एलन समझ जाता है कि वो उसे हार्म नहीं करेगा। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाता है और उसे नाम देता है तामा। वो फॉर्मली उसे अपनी टीम में वेलकम करता है। इसके बाद एलन फ्यूजन ट्राई करता है। तब उसे पता चलता है कि हर फ्यूजन के लिए एक मैजिक स्टोन चाहिए। उसे रियलाइज होता है कि स्ट्रांग बनने के लिए उसे बहुत सारे मैजिक स्टोन्स चाहिए होंगे। अभी तक वो मैजिक स्टोन्स हॉर्न्ड रैबिट्स हंट करके पाता था। रात को वो ये बात रोडन से करता है। रोडन बताता है कि हॉर्न्ड रैबिट्स अब जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि विलेज के चारों तरफ डिच खोदी गई है ताकि मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके। इसका मतलब मैजिक स्टोन्स गैदर करना अब आसान नहीं रहेगा। एलन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और पूरी रात ऑल्टरनेटिव सोचता है। अगले दिन क्रीना ट्रेनिंग कर रही होती है और डोगोरा को आसानी से हरा देती है। उधर एलन पेल्मोआस से मैजिक स्टोन्स के बारे में पूछता है। पेल्मोआस बताता है कि डी और सी रैंक स्टोन्स रॉयल कैपिटल में मिलते हैं और बहुत वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन ई रैंक स्टोन्स ऑलमोस्ट वर्थलेस हैं और कभी कभी जमीन पर पड़े मिल जाते हैं। अपनी बात प्रूव करने के लिए पेल्मोआस जमीन से एक ई रैंक मैजिक स्टोन उठाकर एलन को दे देता है और चला जाता है। इस छोटी सी बात से एलन के अंदर होप जाग जाती है। उसे समझ आता है कि अगर ई रैंक स्टोन्स कॉमन हैं तो वो खुद कलेक्ट कर सकता है। विलेजर्स की हेल्प से वो धीरे धीरे बहुत सारे ई रैंक स्टोन्स जमा कर लेता है। फिर वो उन स्टोन्स से अपने सारे ई रैंक समन्स क्रिएट करता है।
जैसे ही समनिंग कंप्लीट होती है, अचानक एक बोर उसकी तरफ चार्ज करता है। उसके समन्स तुरंत रिएक्ट करते हैं और एक ही मोशन में उसे मार देते हैं। एलन सेलिब्रेट करता है, तभी एक और बोर आ जाता है। फिर से समन्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। उसी मोमेंट एलन अचानक आंखें खोल देता है। उसे रियलाइज होता है कि ये सब हल्यूसिनेशन था। वो फिर आंखें बंद करता है और पिछले 7 साल याद करता है। उसके पास कोई टीचर नहीं था, कोई गाइड बुक नहीं थी। वो सब खुद सीखता रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट बिना स्कूल के खुद पढ़ाई करे। इस रियलाइजेशन से उसे समझ आता है कि हर समन का अपना रोल होता है। इंसेक्ट टाइप समन्स डीबफ लगाने के काम आते हैं। बीस्ट्स अटैक में स्ट्रांग होते हैं। बर्ड्स इंटेल गैदर करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन लाते हैं। ग्रास टाइप्स हीलिंग संभालते हैं और स्टोन टाइप्स डिफेंस के लिए परफेक्ट होते हैं। जब ये सब मिल जाते हैं तो एलन अकेले ही एक पूरी स्टैंडर्ड पार्टी के सारे रोल्स निभा सकता है। यही चीज एक समनर को ट्रूली पावरफुल बनाती है। अब उसे समझ आता है कि उसे स्टोरेज स्किल क्यों मिली थी। ये स्किल इसलिए है ताकि वो फ्यूचर में काम आने वाले काउंटलेस मैजिक स्टोन स्टोर कर सके। इतने सारी क्रीचर्स अपने कंट्रोल में होने के बाद एलन सोचता है कि शायद एक समनर डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। कुछ समय बाद एलन रोडन और चीफ्टन के साथ एक अर्ली मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग में चीफ्टन बताता है कि बैरन को उनकी रीसेंट बोर हंट सक्सेस में स्ट्रांग इंटरेस्ट हो गया है। इसी वजह से बैरन खुद आकर हंट को पर्सनली देखना चाहता है। ये सुनकर जरा क्लियरली अपसेट हो जाती है। वही बैरन जिसने पहले अनरीजनेबल नंबर में बोर्स हंट करने का ऑर्डर दिया था, अब उसे शो की तरह देखने आ रहा है। लेकिन रोडन को बैरन के आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये सोच रहा है कि इस मीटिंग में एलन को क्यों बुलाया गया। चीफ्टन एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि बैरन आ रहा है, वो चाहता है कि एलन उसका गाइड बने। एलन बैरन को विलेज घुमाएगा, उसे एंटरटेन करेगा और हंट कैसे होती है वो समझाएगा। जरा को ये बात समझ नहीं आती। वो पूछता है कि चीफ्टन अपने बेटे पलोमस को क्यों नहीं भेज सकता। चीफ्टन कहता है कि पलोमस इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। उसने सुना है कि रीसेंट हंट्स की सक्सेस में एलन के स्मार्ट आइडियाज का बड़ा रोल था, इसलिए वो मानता है कि एलन परफेक्ट चॉइस है। फिर वो सीधा एलन से पूछता है कि क्या वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है। एलन कुछ देर सोचता है। उसे बैरन को इम्प्रेस करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उसका मेन गोल है अपने फैमिली को सर्फडम लाइफ से फ्री करना। अगर वो नॉर्मल तरीके से हंट करता रहा तो कॉमनर बनने में उसे 10 साल लग जाएंगे, लेकिन उसे याद है कि कभी कभी सोशल स्टेटस बैरन डायरेक्ट रिवॉर्ड में दे सकता है। ये सोचकर एलन बैरन का गाइड बनने के लिए अग्री कर लेता है। कुछ दिनों बाद बैरन ग्रैनविल अपनी डॉटर सेसिल के साथ टाउन में अराइव करता है। उनके साथ जेनॉफ भी होता है। चीफ्टन उनका वार्म वेलकम करता है। थोड़ी लाइट टॉक के बाद सब डिनर के लिए अंदर जाते हैं। डिनर के दौरान बैरन ग्रैनविल बोर हंट की बात छेड़ता है। वो सडन हैवी डिमांड के लिए चीफ्टन से अपॉलॉजी करता है। वो कहता है कि टारगेट टफ था, लेकिन ऑर्डर सीधे किंग से आया था, इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं था। चीफ्टन कहता है कि वो सिचुएशन समझता है और उसे कोई रिजेंटमेंट नहीं है। जैसे ही खाना शुरू होता है, सब फूड की टेस्ट की तारीफ करते हैं। सेसिल खास तौर पर इम्प्रेस्ड होती है और पूछती है कि ये कौन सा मीट है। एलन पोलाइटली जवाब देता है कि ये आल्बा हेरॉन मीट है, जिसे उसने कल ही फ्रेश हंट किया था। फिर वो खुद को बैरन के गाइड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसे सर्व करना उसके लिए ऑनर है। बैरन ग्रैनविल उसके मैनर्स से इंप्रेस हो जाता है और अज्यूम करता है कि वो चीफ्टन डॉगजी का बेटा है। लेकिन डाइजी उसे करेक्ट करता है और बताता है कि एलन रोडन का बेटा है, जो विलेज के बेस्ट बोर हंटर्स में से एक है। जेनॉफ तुरंत रोडन का नाम पहचान लेता है और एलन को भी पहले की इनकाउंटर से याद करता है। लेकिन बैरन ग्रैनविल उन्हें नहीं पहचानता। वो पूछता है कि क्या रोडन पहले नाइटहुड का मेंबर था। डाइजी साफ करता है कि रोडन और उसका फैमिली एक्चुअली सर्व्स हैं। ये सुनकर सेसिल इरिटेट हो जाती है। वो सवाल करती है कि एलन जैसे सर्व को उनके साथ सेम रूम में रहने की परमिशन क्यों दी गई। बैरन ग्रैनविल तुरंत उसे फर्मली करेक्ट करता है। वो कहता है कि सर्व्स के बारे में एनिमल्स की तरह बात नहीं करनी चाहिए। अपनी गलती समझकर सेसिल अपोलोजाइज करती है। फिर भी वो एलन की तरफ स्टिंक आए देती रहती है। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका एक्सप्रेशन सब बता देता है। इसके बाद जेनॉफ एलन की तरफ देखकर कहता है कि उसे उम्मीद है कि एलन नेक्स्ट डे हंट प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा। जेनॉफ कहता है कि 20 बोर हंट करना एम्बिशियस टारगेट है। अगर सर्व्स फेल हुए तो नाइट स्टेप इन करेंगे। सेसिल अनाउंस करती है कि वो भी हंट ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो बोर को क्लोज से देखना चाहती है। जेनॉफ की बात सुनकर एलन समझ जाता है कि वो अभी भी सर्व्स की एबिलिटी पर डाउट करता है। इसका जवाब देते हुए एलन कामली कहता है कि उनके लिए 20 बोर कोई बड़ी बात नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली अश्योर करता है कि उन्हें इसमें कोई ट्रबल नहीं होगा। एलन कामली कहता है कि कोटा पूरा करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अगले दिन की हंट उनकी रियल स्किल का प्रूफ दे देगी। अगले दिन सब फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। एलन बैरन ग्रैन बेल और उसके ऑन्टोराज के साथ एक ऊंचे रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बैठा होता है। वहां से वो पूरा ऑपरेशन सेफली देख सकते हैं। कुछ देर बाद हंटर्स आगे आते हैं और रेडी हो जाते हैं।
एक हंटर फॉरेस्ट के अंदर दौड़ता है। उसने लाइट आर्मर पहना है जो बोर हॉर्न्स और पेल्ट से बना है। ये तरीका बोर्स को हाइट से बाहर ल्योर करने के लिए यूज होता है। उसकी स्मेल और लुक एनिमल्स को प्रोवोक करती है। अचानक एक बोर पेड़ों के बीच से तेजी से चार्ज करता हुआ बाहर आता है। जैसे ही बोर सामने आता है, डिफेंस टीम तुरंत मूव करती है। वो थिक रीइंफोर्स्ड शील्ड से उसे सराउंड कर लेते हैं। फॉर्मेशन उसे बॉक्स कर देती है और उसकी मूवमेंट लिमिट हो जाती है। बोर पूरी ताकत से स्ट्रगल करता है, लेकिन फॉर्मेशन ब्रेक नहीं कर पाता। फिर स्ट्राइक टीम आगे बढ़ती है। वो अलग अलग एंगल्स से स्पीयर्स थ्रस्ट करते हैं। कंट्रोल्ड और प्रिसाइज अटैक से वो बोर को वीक करते हैं। कुछ वेल प्लेस्ड स्ट्राइक्स के बाद रॉडन आगे आता है और स्पीयर उसके नेक में ड्राइव करके फाइनल ब्लो देता है। बैरन ग्रैनविल ध्यान से सब देख रहा होता है। वो क्लियरली इंप्रेस्ड होता है। वो एडमिट करता है कि उसने इतनी कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन तभी सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक साथ दो बोर्स फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं। जेनॉफ को लगता है कि हंटर्स ओवरवेल्म हो जाएंगे। वो लेब्रान को ऑर्डर देता है कि नाइट्स रेडी रहें ताकि जरूरत पड़े तो इंटरवीन कर सकें। लेकिन एलन कामली उसे रोक देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हंटर्स ने ऐसी सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग ली है, पैनिक की जरूरत नहीं है। जैसा एलन ने प्रिडिक्ट किया था, हंटर्स बिना पैनिक के रिएक्ट करते हैं। वो तुरंत दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और सेम स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। हर ग्रुप एक बोर को सराउंड करता है, रिस्ट्रेन करता है और कोऑर्डिनेटेड अटैक से मार देता है। कुछ ही मोमेंट्स में दोनों बोर्स टेक डाउन हो जाते हैं। सेसिल पूरा सीन देख रही होती है। ब्लड और वायलेंस उसके लिए ज्यादा हो जाता है और वो शॉक से फेंट हो जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रैनल आगे आता है। वो क्वाइटली काउंट करता है और नोटिस करता है कि अब तक 3 बोर्स डिफीट हो चुके हैं। वो कहता है कि कोटा के लिए अभी 17 बोर्स बाकी हैं। एलन कामली करेक्ट करता है। वो बताता है कि ग्रैनल के आने से पहले वो 7 बोर्स हंट कर चुके थे। इसका मतलब अब सिर्फ 10 बाकी हैं। ग्रैनल क्लियरली इंप्रेस्ड हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि विलेजर्स केपेबल हैं। शायद नाइट्स की जरूरत ही ना पड़े। हंट कंटिन्यू रहती है। इसी बीच एलन ग्रैनविल से कहता है कि उसके 2 रिक्वेस्ट्स हैं। पहली रिक्वेस्ट ये है कि वो और शील्ड वॉल्स बिल्ड करने की परमिशन चाहता है। ये वॉल्स इफेक्टिव साबित हुई हैं। ज्यादा वॉल्स से सेफ्टी बढ़ेगी और बोर्स को कंट्रोल करना आसान होगा। दूसरी रिक्वेस्ट अनएक्सपेक्टेड है। एलन सर्व्स के बीच लिकर का प्रॉपर प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन मांगता है। ग्रैनल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लिकर का डायरेक्ट लिंक हंटिंग से नहीं दिखता। एलन सिंपल वर्ड्स में समझाता है। विलेज में अब ज्यादा बोर्स हंट हो रहे हैं, जिससे मीट की अबंडेंस हो गई है। अगर विलेजर्स सिर्फ मीट ट्रेड करेंगे तो सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो जाएगी। इससे प्राइसेस गिर सकती हैं और इकोनॉमी क्रैश जैसा सिचुएशन बन सकता है। लेकिन अगर लिकर जैसा दूसरा प्रोडक्ट ट्रेड में ऐड हो जाए तो बैलेंस बनेगा। विलेजर्स के पास एक्सचेंज के लिए दूसरा ऑप्शन होगा और मार्केट स्टेबल रहेगा। साथ ही लिकर लॉन्ग और रिस्की डेज के बाद हंटर्स का मोराल भी मेंटेन करेगा। जेनॉफ रिक्वेस्ट्स को रीजनेबल मानता है। ग्रैनल भी अग्री करता है और कहता है कि वो दोनों रिक्वेस्ट्स को फेवरेबली कंसिडर करेगा। फिर वो हंट के दौरान एलन के परफॉर्मेंस की प्रेज करता है। वो कहता है कि एलन में अपनी एज से ज्यादा लीडरशिप और इंटेलिजेंस दिखाई है। उसमें फ्यूचर पोटेंशियल है। अब बैरन ग्रैनविल और उसका ग्रुप जाने की तैयारी करता है। सेसिल हॉर्स पर बैठते समय एलन की तरफ देखती है और कहती है कि उसके फादर की प्रेज उसके हेड में नहीं चढ़नी चाहिए। ये कहकर वो सिबास द बटलर के साथ राइड करके चली जाती है। एलन बस उन्हें जाते हुए देखता है। उसे रिलीफ फील होता है कि वो फाइनली चली गई। उसी दिन बाद में एलन, रॉडन और जेरा को समन किया जाता है। वो ग्रैनविल के सामने नील करते हैं। ग्रैनविल फॉर्मली उन्हें एड्रेस करता है। वो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की प्रेज करता है। वो कहता है कि उनकी कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन रिकग्निशन डिजर्व करती है। उनकी सक्सेस की वजह से वो डिसाइड करता है कि उनकी फैमिलीज को सर्व स्टेटस से एलिवेट करके कॉमनर स्टेटस दिया जाएगा। ये सुनकर एलन अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाता। 8 लंबे सालों से वो इस मोमेंट का सपना देख रहा था। डोगोरा ने एलन को एक डैगर दिया। वो उसका फेयरवेल गिफ्ट था। वो अपनी इमोशंस दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एलन की तरफ सीधे नहीं देखा और जल्दी से वहां से चला गया। अब जाने का मोमेंट आ गया था। पूरा विलेज बाहर खड़ा था। एलन अपने पेरेंट्स के साथ गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया कि वो मेहनती और टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि खुद पर एक्स्ट्रा प्रेशर मत लेना। अगर कभी मुश्किल आए तो हेल्प मांग लेना और अपना ख्याल रखना। गेट पर पहुंचकर उनके बीच छोटा सा गुड बाय हुआ। कोई लंबी बातें नहीं हुई। उनके चेहरों पर ही सब कुछ साफ दिख रहा था। एलन बैरन की कैरेज में बैठ गया। कैरेज जैसे ही आगे बढ़ी, उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। उसका घर, वो खेत और विलेज के लोग सब धीरे धीरे दूर होते गए।
उसकी आंख से एक आंसू गिरा। वो सिर्फ सैडनेस का नहीं था, उसमें रिलीफ और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी था। ये था एपिसोड 6। आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना।